नमस्कार। छठा अध्याय तृतीय स्कंद श्रीमद् भागवतम शुक सुधा सागर। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री कृष्णाय नमः। विराट शरीर की उत्पत्ति। श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा, सर्वशक्तिमान भगवान ने जब देखा कि आपस में संगठित न होने के कारण ये मेरी महतत्व आदि शक्तियां विश्व रचना के कार्य में असमर्थ हो रही हैं, तब वे काल शक्ति को स्वीकार करके एक साथ ही महतत्व, अहंकार, पंचभूत, पंच तन्मात्रा और मन सहित 11 इंद्रियां, इन 23 तत्वों के समुदाय में प्रविष्ट हो गए। उनमें प्रविष्ट होकर उन्होंने जीवों के सोए हुए अदृष्ट को जागृत किया और परस्पर विलग हुए उस तत्व समूह को अपनी क्रिया शक्ति के द्वारा आपस में मिला दिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि विराट शरीर की उत्पत्ति कैसे हुई। मैत्रेय ऋषि कह रहे हैं कि भगवान स्वयं इस विराट शरीर की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार जब भगवान ने अधिष्ट को कार्योन्मुख किया, तब उस 23 तत्वों के समूह ने भगवान की प्रेरणा से अपने अंशों के द्वारा आदिपुरुष विराट को उत्पन्न किया। अर्थात जब भगवान ने अंश रूप से अपने उस शरीर में प्रवेश किया, तब वह विश्व रचना करने वाला महतत्वादि का समुदाय एक दूसरे से मिलकर परिणाम को प्राप्त हुआ। यह तत्वों का परिणाम ही विराट पुरुष है। हम विराट पुरुष में देख सकते हैं कि महतत्व है, अहंकार है, पंचभूत है, पंच तन्मात्रा है और मन सहित 11 इंद्रियां हैं। और इस विराट शरीर के अंदर में चराचर जगत भी विद्यमान है। जल के भीतर जो अंड रूप आश्रय स्थान था, उसमें वह हिरण्यमय विराट पुरुष संपूर्ण जीवों को साथ लेकर 1000 दिव्य वर्षों तक रहा। यह विश्व रचना करने वाले तत्वों का गर्भ कार्य था तथा ज्ञान और क्रिया तथा आत्मशक्ति से संपन्न था। इन शक्तियों से उसने स्वयं अपने क्रमशः एक हृदय रूप, 10 प्राण रूप और 3 आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक विभाग किए। यह विराट पुरुष ही प्रथम जीव होने के कारण समस्त जीवों का आत्मा और जीव रूप होने के कारण परमात्मा का अंश और प्रथम अभिव्यक्त होने के कारण भगवान का आदि अवतार है। यह संपूर्ण भूत समुदाय इसी में प्रकाशित होता है। यह अध्यात्म, अधिभूत और आदिदैविक, इन 3 प्रकार का प्राण रूप से 10 प्रकार का और हृदय रूप से 1 प्रकार का है। कठिन नहीं है, इसको बार बार सुनने से समझ में आएगा। 10 इंद्रियों के सहित मन अध्यात्म है और इंद्रियादि विषय अधिभूत है और इंद्रियाधिष्ठाता देव आदिदेव है तथा प्राण 5 प्रकार के, अपान, उदान, समान, व्यान और 5 जो है टोटल मतलब जो प्राण होते हैं 10 प्रकार के होते हैं। तो नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय, ये टोटल 10 प्राण होते हैं। तो अब विराट पुरुष में ये सारे विद्यमान हैं। फिर विश्व की रचना करने वाले महतत्वादि के अधिपति श्री भगवान ने उनकी प्रार्थना को स्मरण करके उनकी वृत्तियों को जगाने के लिए अपने चेतन रूप तेज से उस विराट पुरुष को प्रकाशित किया। भगवान स्वयं प्रभा है, उन्होंने खुद ही प्रकाशित किया, उसे जगाया। विराट पुरुष जो जल के अंदर में थे 1000 साल, उसको भगवान स्वयं जगाते हैं। उसके जागृत होते ही देवता के लिए कितने स्थान प्रकट हुए, यह मैं बतलाता हूँ, सुनो। विराट पुरुष के पहले मुख प्रकट हुआ, उसमें लोकपाल अग्नि अपने अंश वागिंद्रिय के समेत प्रकट हो गया, जिससे जीव बोलता है। तो जिससे जीव बोलता है उसके मुख में, विराट पुरुष के मुख में पहले अग्नि प्रवेश करती है। फिर विराट पुरुष के तालु उत्पन्न हुआ, उसमें लोकपाल वरुण अपने अंश रसनेन्द्रिय के सहित स्थित हुआ, जिससे जीव रस ग्रहण करता है। तालु में रसनेन्द्रिय आया, जिससे कि हमें टेस्ट का अनुभव होता है। इसके पश्चात
उस विराट पुरुष के नथुने प्रकट हुए, उसमें दोनों अश्विनी कुमार अपने अंश घ्राणेन्द्रिय के सहित प्रविष्ट हुए, जिससे जीव गंध ग्रहण करता है। रसने जो गंध के लिए घ्राणेन्द्रिय दो अश्विनी कुमार जो हैं वो नथुनों में प्रकट हुए, नथुनों में प्रवेश करते हैं। इसी प्रकार जब विराट के देह में आंखें प्रकट हुई, तब उनमें अपने अंश नेत्रेंद्रिय के सहित लोकपति सूर्य ने प्रवेश किया। इसीलिए कहते हैं ना, आंखों में प्रकाश, आंखों में जो लाइट होती है वह सूर्य की है। जिस नेत्रेंद्रिय से पुरुष विविध रूपों का ज्ञान होता है, इन्हीं नेत्रों से हम जो है इस पूरे संसार को देख सकते हैं। फिर उस विराट विग्रह में त्वचा उत्पन्न हुई, उसने अपने अंश त्वगेंद्रिय के सहित वायु स्थित हुआ, जिस त्वगेंद्रिय से जीव स्पर्श का अनुभव करता है। त्वचा में वायु का प्रवेश हुआ, और जब हवा हमारे पास से गुजरती है तो हमें स्पर्श का अनुभव होता है। जिस श्रवणेन्द्रिय से जीव को शब्द का ज्ञान होता है, कान में शब्द का जो ज्ञान होता है, वहां पर कर्ण छिद्र प्रकट हुए और अपने अंश श्रवणेन्द्रिय के सहित दिशाओं ने प्रवेश किया, सभी दिशाओं ने प्रवेश किया। फिर विराट पुरुष के शरीर में चर्म उत्पन्न हुआ, उसमें अपने अंश रोमों के सहित औषधियां उत्पन्न हुई, जिन रोमों से जीव को खुजली आदि का अनुभव होता है। त्वचा में औषधियां, रोमों सहित औषधियां प्रवेश करती हैं। अब उसमें लिंग उत्पन्न हुआ, अपने इस आश्रय में प्रजापति ने अपने अंश वीर्य के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव आनंद का अनुभव करता है। फिर विराट पुरुष के गुदा उत्पन्न हुई, उसमें लोकपाल मित्र ने अपने अंश पायु इंद्रिय के सहित प्रवेश किया, जिससे जीव मल त्याग करता है। इसके पश्चात उसके हाथ प्रकट हुए, उसने अपनी ग्रहण त्याग रूपी शक्ति के सहित देवराज इंद्र ने प्रवेश किया। इस शक्ति से जीव अपनी जीविका प्राप्त करता है। अब इसके चरण उत्पन्न हुए, उसमें अपनी शक्ति गति के सहित लोकेश्वर विष्णु ने प्रवेश किया। इस गति शक्ति के द्वारा जीव अपने गंतव्य स्थान को पहुंचता है। तो चरणों में विष्णु है, इसीलिए हम जब किसी से भी मिलते हैं तो उनको चरण स्पर्श करना चाहिए। फिर इससे बुद्धि उत्पन्न हुई, और इस स्थान पे अपने अंश बुद्धि शक्ति के द्वारा वाक्पति ब्रह्मा ने प्रवेश किया। इस बुद्धि शक्ति से जीव ज्ञातव्य विषयों का जान सकता है। फिर इसमें हृदय प्रकट हुआ, उसमें अपने अंश मन के सहित चंद्रमा स्थित हुआ। इस मन शक्ति के द्वारा जीव संकल्प विकल्पादि विकारों को प्राप्त होता है। मन में चंद्रमा स्थित है, इसीलिए पौर्णिमी के समय जब हम मून को देखते हैं, मून लाइट को देखते हैं, तो मन में शांति प्राप्त होती है, एक अद्भुत आनंद का अनुभव होता है। तत्पश्चात विराट पुरुष में अहंकार उत्पन्न हुआ। इस अपने आश्रय में क्रियाशक्ति सहित अभिमान रुद्र ने प्रवेश किया। इससे जीव अपने कर्तव्य को प्राप्त करता है। अब इसमें चित्त प्रकट हुआ, इसमें चित्त शक्ति के सहित महतत्व ब्रह्मा स्थित हुआ। इस चित्त शक्ति से जीव विज्ञान चेतना को उपलब्ध कराता है। इस विराट पुरुष के सिर से स्वर्गलोक, पैरों से पृथ्वी, नाभि से अंतरिक्ष आकाश उत्पन्न हुआ। इनमें क्रमशः सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के परिणाम रूप देवता, मनुष्य, प्रेतादि देखे जाते हैं। इन देवता लोग सत्वगुणों की अधिकता के कारण स्वर्ग लोक में रहते हैं। मनुष्य अपने उपयोगी गौ आदि जीव रजोगुण की प्रधानता के कारण पृथ्वी पर रहते हैं। तमोगुणी स्वभाव वाले होने से रुद्र के पार्षदगण, भूत प्रेत आदि दोनों के बीच में स्थित भगवान के नाभि स्थानीय अंतरिक्ष लोक में रहते हैं। तो सब कुछ विराट पुरुष में ही विद्यमान है। विदुर जी, मैत्रेय जी विदुर जी को कहते हैं, वेद और ब्राह्मण भगवान के मुख से प्रकट हुए। मुख से प्रकट होने के कारण ब्राह्मण सब वर्णों में श्रेष्ठ और सबका गुरु है। उनकी भुजाओं से क्षत्रिय वृत्ति और उसका अवलंबन करने वाला क्षत्रिय वर्ण उत्पन्न हुआ, जो विराट
भगवान का अंश होने के कारण जन्म लेकर सब वर्णों की चोर आदि के उपद्रवों से रक्षा करता है। भगवान की दोनों जांघों से सब लोगों का निर्वाह करने वाली वैश्य वृत्ति उत्पन्न हुई और उन्हीं वैश्य वर्ण का प्रादुर्भाव भी हुआ। यह वर्ण अपनी वृत्ति से सब जीवों की जीविका चलाता है। फिर सब धर्मों की सिद्धि करने के लिए भगवान के चरणों से सेवा वृत्ति उत्पन्न हुई। उन्हीं से पहली पहल उस वृत्ति का अधिकारी शूद्र वर्ण भी प्रकट हुआ, जिसकी वृत्ति से श्री हरि प्रसन्न हो जाते हैं। सब धर्मों की सिद्धि का मूल जो है सेवा है। सेवा के बिना कोई भी धर्म सिद्ध नहीं होता। अतः सब धर्मों की मूलभूत सेवा ही जिसका धर्म है वह शूद्र सब वर्णों में महान है। ब्राह्मण धर्म मोक्ष के लिए है, क्षत्रिय का धर्म भोग के लिए है, वैश्य का धर्म अर्थ के लिए है और शूद्र का धर्म धर्म के लिए है। इस प्रकार प्रथम 3 वर्णों के धर्म अन्य पुरुषार्थों के लिए है, किंतु शूद्र का धर्म स्वपुरुषार्थ के लिए है। अतः इस वृत्ति से ही भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। ये चारों वर्ण अपनी अपनी वृत्तियों के सहित जिनसे उत्पन्न हुए हैं उन अपने गुरु श्री हरि का अपने अपने धर्मों से चित्त शुद्धि के लिए श्रद्धा पूर्वक पूजन करते हैं। विदुर जी, यह विराट पुरुष काल कर्म और स्वभाव शक्ति से युक्त भगवान की योग माया के प्रभाव को प्रकट करने वाला है। इसके स्वरूप का पूरा पूरा वर्णन करने का कौन साहस कर सकता है। तथापि प्यारे विदुर जी, अन्य व्यवहारिक चर्चाओं में अपवित्र हुई अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए जैसी मेरी बुद्धि है, जैसा मैंने गुरुमुख से सुना है, वैसा ही श्री हरि का सुयस का वर्णन करता हूँ। मैत्रेय जी विदुर जी को कहते हैं। महापुरुषों का मत है कि पुण्य श्लोक श्री शिरोमणि श्री हरि के गुणों का गान करना ही मनुष्यों की वाणी का तथा विद्वानों के मुख से भगवत कथा का अमृत पान करना ही उनके कानों का सबसे बड़ा लाभ है। वत्स, हम ही नहीं, आदि कवि ब्रह्मा जी ने 1000 दिव्य वर्षों तक अपनी योग परिपक्व बुद्धि से विचार किया, तो भी क्या वे भगवान अमित महिमा का पार कर सके? ब्रह्मा जी ने भी 1000 वर्ष तपस के बाद भी भगवान की महिमा को पूरी नहीं पा सके। अतः भगवान की माया बड़े बड़े मायावियों को भी मोहित कर देने वाली है। उसकी चक्कर में डालने वाली चाल अनंत है। अतः स्वयं भगवान भी उसकी था नहीं लगा सकते। तो फिर दूसरों की बात क्या है? वहां ना पहुंचकर मन के सहित वाणी भी लौट आती है। जिनका पार पाने के अहंकार में अभिमानी रुद्र और अन्य अधिष्ठाता देवता भी समर्थ नहीं है, उन श्री भगवान को हम नमस्कार करते हैं। तो ये जो विराट पुरुष का वर्णन है, इसे हमें दूसरी बार भी सुनना पड़ेगा। जब हम सुनेंगे तो हमें समझ में आएगा कि हमारे मुख में क्या प्रकट है, नाक में क्या प्रकट है, कान में क्या प्रकट है, त्वचा किससे संबंधित है। इसको बार बार जब हम कम से कम 5 बार पढ़ेंगे तो हमें विराट पुरुष की उत्पत्ति कैसे हुई अच्छी तरह से समझ में आएगा। हरि ओम।